अभी आगे बढ़ो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। उसको बोला कि आपको एक ये एल्यूमिनियम की शीट है, शीट मतलब समझते हो, चादर जिसको पतली, और आपको इससे एक मॉडल बनाना है। उससे कहा गया कि मॉडल जो है बेलन के आकार का हो और उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। दोनों सिरों पर क्या हो, बीच में तो बेलनाकार हो, ऊपर नीचे शंकु जुड़े हो, ठीक। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हो और लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रसेल द्वारा अंतर्विष्ट हवा का आयतन, और जो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन है, इस कमरे में कितनी हवा है, जितनी इस हवा इस कमरे का, तो जो मॉडल के अंदर जो हवा होगी वो उसके आयतन के बराबर। तो आपको इसका आयतन निकालना है। तो आप समझ में आ गई। अब देखो मॉडल कैसा है, मॉडल बीच में तो क्या है भाई, बीच में क्या है, बीच में तो बेलनाकार है, और इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हैं, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास भी 3 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास भी, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी भाई वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर और जो पूरी लेंथ है, लंबाई भी बोल सकता है और क्या बोल सकता है, अगर हम इसको ऐसे में पलटा के रख दें तो लंबाई हो गई ऐसे में, और जो इसकी ऊंचाई है शंकु की, प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो है भाई कितनी, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी 2। तो अब बेलन की ऊंचाई की बात रह गई, शंकुओं की ऊंचाई तो मिल गई, तो बेलन की ऊंचाई पूरी 12 है, 2 ये कट गया, 2 ये कट गया, कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। आसान है। तो ये हो गई। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको विमायन चाहिए, लंबाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, जो, ठीक है। तो अब आपको बेलन की ऊंचाई मिल गई, बेलन की त्रिज्या मिल गई, शंकु की ऊंचाई मिल गई, शंकु की त्रिज्या मिल गई, तो अब आप दोनों का आयतन को निकाल के जोड़ देंगे, हो गया तुम्हारा काम, क्यों, ठीक है ना। तो आपको लिखा है, दिया है एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है रसेल, तो उसका पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप रसेल द्वारा एल्यूमिनियम शीट से, एल्यूमिनियम शीट से चित्रानुसार एक क्या बनाया गया है, मॉडल बनाया गया है, ठीक है। जिसका बीच का भाग, जिसके बीच का भाग क्या है, बेलनाकार, तथा दोनों सिरों पर, दोनों सिरे कैसे, शंक्वाकार है। बीच का भाग तो बेलनाकार है, दोनों सिरे क्या है, शंक्वाकार है, ठीक है। अब बेलनाकार भाग ऑब्लिक शंकु, बेलन और शंकु दोनों का व्यास, दोनों का व्यास कितना है भाई, व्यास कितना है दोनों का, इसलिए दोनों की त्रिज्या है तो आर ही लिखेंगे, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी है और शंकु की त्रिज्या। पूरे मॉडल की ऊंचाई, पूरे मॉडल की
पूरे मॉडल की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम क्या लिख दें? h। कितना आपको दिया? प्रत्येक शंकु 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु कितना ऊंचा है? 2 सेंटीमीटर। और इसलिए जब शंकु 2 सेंटीमीटर ऊंचा है तो इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिख दो सीधे सीधे। बेलन की, बताओ कितना होगा? बेलन की ऊंचाई को क्या लिखें? कैपिटल एच इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस समय बेलन की ऊंचाई अलग है और शंकु की ऊंचाई, पहले वाले सवालों में क्या हो रहा था? ऊंचाइयां भी समान थी तो हमने स्मॉल एच ही लिखा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माना हुआ है? कैपिटल एच। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 12, तो पूरी है, और 2 ऊपर से कटी, और 2 देखो 12 पूरी है ऊंचाई, 2 यहाँ कट गया, 2 यहाँ कट गया, कितना बचा? यानी कि h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब पूरे ठोस में ये जो पूरा जो मॉडल बना हुआ है इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन आपको क्या करना है? निकालना है। इसलिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा गया, 2 गुणा गया क्यों? 2 शंकु है। आप चाहो तो बेलन का आयतन धन पहले शंकु का आयतन धन दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है। तो अब बोलो भाई, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एच कौन सा आएगा इस समय? क्यों आएगा? क्योंकि बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच रखी है, और प्लस 2 गुणा आ गया शंकु का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एच कौन सा आएगा? स्मॉल वाला, क्योंकि बेलन जो शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या रखी है? स्मॉल एच रखी है। ठीक है। देख लो कुछ कॉमन बन रहा है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन बच रहा है, पाई और यहाँ पे बचा एच, प्लस यहाँ पे बचा 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, स्मॉल एच ये बचा। मान रख लो पाई का मान दिया नहीं है। ठीक है ना, तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। 22/, आर का मान कितना है? 1.3, तो 1.5 का स्क्वायर। एच का मान कितना है? 8 प्लस 2 और स्मॉल एच का मान कितना है? स्मॉल एच का मान कितना है? 2। ठीक है। तो ये हुआ भाई 22/7। 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225, 2.25, 2.25, 8 3 जा 24, एलसीएम ले लो, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, डिवाइडेड बाय इतना ही हुआ, इतना ही हुआ। ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा भाई, 0.75 टाइम्स 0 कटेगा, 3 7 जा 25, 3 5 जा 15, और 22 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो फटाफट। इतना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट। 22 को मल्टीप्लाई करो 0.75 से,
16.50 ये आ रहा है। अब देखो ये 24 + 4 कितना हुआ 28, ये किससे कटा 4 टाइम्स, कितने टाइम्स कटा। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन जो है कितना आया। अब 16.50 को किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आया 60, हाँ 66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मॉडल में जो हवा है उसका आयतन है 66 सेंटीमीटर का क्यूब। नोट करो।